हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 9th का उसका बुक है लोकतांत्रिक राजनीतिक, जिसको पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, भाग 1। आइए इस वीडियो में आज हम प्रथम चैप्टर दिया गया है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। लोकतंत्र का क्रमिक विकास अध्याय 1। आइए इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं, इसका ऑब्जेक्टिव, अभ्यास प्रश्न का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जितने भी आइए उसको हम बहुत ही सरल भाषा में आज जानेंगे। तो आप दोस्तों इसको सरल भाषा में, अपने भाषा में जानने के लिए आप हमारे चैनल के अंत तक आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल है लोकतंत्र के बारे में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है लोकतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। दोस्तों आप जहां भी लोकतांत्रिक शासन होगा, जैसे अभी भारत देश में लोकतांत्रिक शासन है, क्या यहां पर विरोध करने की आज़ादी नहीं है? बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन क्या कर रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, एक का गौ हो जाएगा। अब आपका दोस्तों दूसरा प्रश्न है इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? तो लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है लोगों का संघर्ष हो जाएगा। इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा घ, लोगों का संघर्ष। अब आइए तीसरा देखते हैं, कहता है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। दूसरा, ब्रिटेन में 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ। तीसरा आपका दिया गया गौ, फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। ये बिल्कुल सही है। जब फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, जब वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ तो उससे कई देश क्या हो गए, प्रभावित हुए और वहाँ से लोकतंत्र की जो है सो नींव डलने लगी और धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास हुआ। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका चौथा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अब क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। यही आपका आंसर हो जाएगा, 4 का ख। अब चलिए पांचवा देखते हैं, कहता स्तंभ अ एवं स्तंभ ब को सुमेलित कीजिए। लिच्छवी आपको हो जाएगा, लिच्छवी को हम मिला देंगे प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य, यानी क को 3 नंबर में मिलाएंगे। किस में? 3 नंबर में मिलाएंगे। क को किस में? 3 नंबर में। उसके बाद है दूसरा ख, नेपाल को मिला देंगे दोस्तों, राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। ख को मिला देंगे किस में? 4 में। ख का 4। अब पाकिस्तान को मिला देंगे सैनिक तानाशाही की समाप्ति। पाकिस्तान ग को मिला देंगे 1 नंबर में। 1 नंबर में ग को मिलाएंगे। चलिए देखते हैं घाना, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी, यानी घ को 2 नंबर से मिलान कर देंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, आप क को मिला देंगे 3रा नंबर में, ख को मिला देंगे 4था नंबर में, ग को मिला देंगे 1ला नंबर में और घ को मिला देंगे 2रा नंबर में। आइए हम पुनः फिर देखते हैं, आपका ये छठा प्रश्न क्या कह रहा है, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो दोस्तों छठा प्रश्न का आंसर देखेंगे, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को निम्नलिखित मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और वो पहला देखेंगे, पहला आपका दिया गया है स्वतंत्रता और मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं, यानी कि किसी भी लोगों को वो स्वतंत्रताएं नहीं दी जा सकती है, अपने मन से आप वहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या है कि लोगों को अपना विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं होती है, यानी कि आप वहाँ पर अपने जो मन की बात होती है आप किन्हीं को आप नहीं बोल सकते हैं। अगर बोलिएगा उनको अगर दिक्कत हो जाए तो फिर भारी दिक्कत हो जाएगा। तीसरा क्या कर रहा है कि लोग चुनाव द्वारा अपने शासकों को चुन और बदल नहीं सकते। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में जनता के हाथों में कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर जनता अपने मन से किसी को वोट नहीं डाल सकते हैं, नहीं अपने शासक को चुन और बदल सकते हैं। चौथा, विरोध करने का अधिकार नहीं रहता, आप किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं गैर लोकतांत्रिक शासन में। पाँचवा, राजनीतिक में भाग नहीं ले सकते हैं, यानी कि आप वहाँ सिर्फ उस देश में पड़े रहेंगे। अब आपका 7वां प्रश्न देखिए दोस्त क्या है कि एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों का नाम लिखे। तो एशिया के, अब देखेंगे यहाँ है एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों का नाम निम्नलिखित है। पहला सऊदी अरब हो जाएगा, चीन। गैर लोकतांत्रिक का मतलब वहाँ पर जनता का कोई अधिकार नहीं रहता है, जैसे अभी हम आपको छठा प्रश्न में बताए थे। सऊदी अरब, चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान, वियतनाम। अफगानिस्तान हाल ही में हुआ है ऐसा। उसके बाद वियतनाम, कतर, बहरीन, ओमान, ढेर सारे और भी राष्ट्र हैं जो वहाँ पर गैर लोकतांत्रिक शासन वहाँ पर अभी भी स्थापित है। अब हम देखेंगे 8वां प्रश्न क्या कर रहा है कि जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है? आइए इसको हम देखते हैं।
इसमें दिया गया है कि जब सेना, आंसर है इसका 8 का आंसर, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः निम्नलिखित स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है। पहला, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस का मतलब होता है दोस्तों मीडिया, यानी कि आप जो प्रेस वाले होते हैं अपने मन से कोई खबर छाप नहीं सकते हैं। तीसरा, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता। चौथा, शासकों को चुनने और बदलने की स्वतंत्रता। पाँचवा, राजनीतिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि जब लोकतांत्रिक शासन जहाँ से ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर ये सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं। अब देखेंगे आपका अगला नवा प्रश्न क्या कह रहा है। अब आपका नवा प्रश्न है, इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर लोकतंत्र की समान विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो लोकतंत्र की समान विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए हम देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है उसका आंसर, इस अध्याय के अध्ययन के तंत्र की समान विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, स्वतंत्रता और मूल अधिकार, जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होता है वहाँ स्वतंत्रता और मूल अधिकार दिए जाते हैं। दूसरा, राजनीति में भाग लेने की आज़ादी, आप जिस देश में लोकतंत्र स्थापित है वहाँ पर आप सभी लोग राजनीति में भाग ले सकते हैं। तीसरा, विरोध और आंदोलन करने की आज़ादी, आप विरोध और आंदोलन सरकार के प्रति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौथा, जनता शासकों को चुन और बदल सकती है, यानी कि जब जहाँ लोकतांत्रिक शासन हो तो जनता के हाथों में सारी बागडोर होती है और उसके अनुकूल वो शासक अपना चुनते हैं और बदलते हैं। तो दोस्तों, आपको इस नवा प्रश्न के साथ आपको इस अध्याय का जितना भी प्रश्न था वो सारा प्रश्न हम आपको बता दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर आपको इस अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।